भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता ओलंपिक में पदक। टीम ने अपनी जीत देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित की। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में पंचम दीक्षांत समारोह आयोजित। 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य को बताया असफल। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने ओलंपिक में अब से कुछ देर पहले कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। रवि दहिया ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रवि भारतीय कुश्ती की पहचान बन गए हैं। गौरतलब है कि अब से कुछ देर पहले हुए कुश्ती के फाइनल मुकाबले में रवि ने रूसी पहलवान जावुर युगेएव को कड़ी टक्कर दी। इस मुकाबले में जावुर ने रवि को 7-4 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में रवि दहिया ने विपक्षी पहलवान को मुकाबले से बाहर कर जीत हासिल की थी और इसी के साथ भारत के लिए कुश्ती में रजत पदक पक्का कर लिया था। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर 41 वर्षों के बाद पदक जीता है। टीम ने यह पदक देश के कोरोना वॉरियर्स के नाम समर्पित किया है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद ओलंपिक के हॉकी मुकाबलों में भारत का पहला पदक है। वहीं ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय हॉकी टीम को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय टीम ने जीत के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और पक्का इरादा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत हॉकी में नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है और कहा कि इस उपलब्धि से भारतीय टीम ने पूरे देश, विशेषकर युवाओं की कल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। ये जीत प्रत्येक भारतीय के मन में अंकित रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओवरऑल ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में पदक जीतने पर खुशी और उत्साह प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भी नजर आया। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले में इस अवसर पर जश्न का माहौल रहा। यहां पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराकर जीत की खुशी जाहिर की। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने कहा कि भारतीय टीम की यह जीत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत खुशी की बात है कि काफी लंबे समय के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है और हम सब खड़े हुए हैं आज राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और यहाँ पर पूरे राजनांदगांव वासी में एक खुशी का लहर है कि इतने सालों बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। यहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स और पूरे राजनांदगांव वासी पटाखे फोड़कर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मना रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम जो जूनियर्स हैं और हमारे जो छोटे बच्चे अभी हॉकी खेलना शुरू कर रहे हैं उन लोग और ज्यादा अच्छे से हॉकी खेलेंगे। और कल हमारे महिलाओं का भी सेमीफाइनल थर्ड फोर्थ मैच प्लेस के लिए मैच है, ब्रॉन्ज मेडल मैच। हमें पूरा विश्वास है कि महिला की टीम भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी और इसी तरह
पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सबा अंजुम ने भी भारतीय पुरुषों की टीम की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे हॉकी की नई शुरुआत होगी। ये हमारे लिए और हमारे हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 साल के बाद हमारा मेडल आया है और आज टीम इतनी अच्छा खेली है कि बताना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा स्कोर निकलने के बाद थोड़ा वो शेक हुई थी, लेकिन लास्ट जो 2 हाफ हुआ उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला, रीटैकलिंग किया, डिफेंसिंग किया और मैन टू मैन खेले। लेकिन लास्ट जो 7 सेकेंड में जर्मनी को जब पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो थोड़ा एक वो डर सा लग गया था। लेकिन जो सिरजेस गोलकीपर है, बहुत सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें बहुत अच्छा मतलब गोल बचाया और उसके हर गोल बचाने में, सेव करने में टीम को कॉन्फिडेंस आया और टीम बहुत अच्छा खेली। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे, मनीष गौतम और रेफरी कुमार स्वामी ने भारत माता की जय घोष भी की। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10,730 विद्यार्थियों को उपाधियां और पत्रोपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हमें भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जो भौतिक दूरियों के बावजूद हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल ने सभी स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मुक्त विश्वविद्यालय का विकल्प भी खुला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि, वन, जल, खनिज जैसे सारे संसाधनों का उपयोग युवाओं की भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करने में हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संवरे और प्रदेश के विकास में सबका योगदान हो। श्री बघेल ने कहा कि विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े होने के कारण अपनी पूरी प्रतिभा से यहाँ के जनजीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। कार्य करता है उसके लिए यह चुनौती भी एक अवसर है, क्योंकि आने वाला समय कोरोना के सबक से नई नई व्यवस्थाएं और नई नई प्रणालियां विकसित करने का है। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में स्व सहायता समूह और विशेषकर जंगलों और गांव में रहने वाली महिलाएं किस प्रकार से नवाचार कर रही हैं। शिक्षित युवाओं को सोचना चाहिए कि वे उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हें विपणन तथा प्रबंधन में कैसे मदद प्रदान करें। प्रदेश के कमजोर तबकों के स्वावलंबन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में उच्च शिक्षा की भागीदारी किस तरह से अधिक मजबूत हो, या खेत, जंगल, जल संसाधन, खदानें सभी को किस प्रकार से सतत विकास से जोड़ा जाए, उसमें हमारी युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका हो, यह विचार करने का समय आ गया है। समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाएं तो चला रही है, लेकिन केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार असफल है। डॉक्टर सिंह ने आज रायपुर में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर घाटी से धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने जनता से किया अपना वादा पूरा किया है। केंद्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस इसलिए हो गया कि आज ही के दिन एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन इस देश की राजनीति में जो
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जिस मुद्दे को जनसंघ के स्थापना के साथ जिसकी शुरुआत की थी 5 अगस्त को ही 370 समाप्त हुआ इस पार्लियामेंट में कानून बनके, तो एक प्रकार से ये ऐतिहासिक दिन है जिसमें एक नई भूमिका रखी गई और ये बड़ा वादा देश की जनता के साथ पूरा हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का बजट लैप्स हो गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60% राशि मुहैया कराती है, वहीं 40% राज्य सरकार की भागीदारी रहती है। केंद्र द्वारा 60% अंशदान मिलने के बावजूद प्रदेश में 7 लाख गरीबों के मकान नहीं बन पाए हैं। आप सैकड़ों करोड़ खर्च कर सकते हो अधिग्रहण में मेडिकल कॉलेज की, मगर गरीबों का मकान 7 लाख मकान इस साल प्रधानमंत्री जो आवास योजना है 7 लाख मकान सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया, वापस हो गया क्योंकि मैचिंग 60% केंद्र देता है, 40% राज्य देता है। 60% आ गया था पैसा। 7 लाख आवास इस साल और अगले साल 7 लाख, यानी 4000 करोड़ की वजह से 14 लाख मकान गरीबों के नहीं बनेंगे। कितना बड़ा नुकसान, सरकार बदलने का खामियाजा वो गरीब व्यक्ति भोग रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सिंह ने संगठन को लेकर पूछे गए अनेक सवालों के जवाब भी दिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 9 लाख 74 हजार से अधिक हो गई है। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 97.37% है। इधर प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1906 है। प्रदेश के 5 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में आज कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश के 27 जिलों में अभी संक्रमण की दर 1% से नीचे है। इन जिलों में संक्रमण की दर 0% से लेकर 0.84% के बीच बनी हुई है। केवल सूरजपुर जिले में संक्रमण की दर 1% से अधिक है, जो 1.49% के आसपास बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए केरल और महाराष्ट्र से आने वाली रेलों और एयरपोर्ट पर टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही यात्रियों को RT-PCR टेस्ट भी कराना अनिवार्य होगा। राजनांदगांव जिले में इन दिनों केंद्र सरकार की स्वच्छता और रूरल एंगेजमेंट सेल के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। महापौर हेमा देशमुख ने औषधीय पौधे मॉलेश्वरी का रोपण कर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में हम सभी हर्बल गार्डन विकसित कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अपने आसपास को हरा भरा बनाने की अपील भी की। कमला कॉलेज द्वारा पौधारोपण के लिए बुलाया गया, तो मेरा एक कहना है कि हम सब इसकी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े और एक संकल्प ले। आओ एक संकल्प करें, आओ एक संकल्प करें, जब तक सांसें थम न जाए तब तक हम पौधे लगाएं। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी संकल्प ले लें। आप जब तक जीवित हैं, आप लगातार आपका प्रयास रहे कि शहर को हरा भरा करें, जड़ी बूटियों से युक्त करें, पेड़ों से पर्यावरण को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा शहर स्वच्छ और साफ हो सके। पर्यावरण संरक्षण समिति के संयोजक डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि वृक्षारोपण के दौरान मॉलेश्वरी, अशोक, पारिजात, अड़ूसा, अमलतास, गिलोय, निर्गुंडी, आंवला और शहतूत जैसे पौधों का रोपण किया गया। आज जो है ACS REC सेल है हमारे कॉलेज में, हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्वच्छता और रूरल एंगेजमेंट सेल कहते हैं, जिसमें गांव में भी और शहर में भी हम लोग वृक्षारोपण के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। बहुत सारी छात्राएं इससे जुड़ी हुई हैं, सभी अलग अलग गांव की हैं, शहर के भी विभिन्न क्षेत्रों से हैं। आज विशेष रूप से सभी औषधि पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ जो अभी मॉलेश्वरी, जो देसी अशोक होता है जिसको आजकल लोग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादातर ऑर्नामेंटल लगाते हैं। देसी अशोक से अशोकारिष्ट आदि बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं, वो भी लगा रहे हैं।
अड़ूसा, गिलोय, निर्गुंडी, सफ़ेद कचनार बहुत उपयोगी कैंसर की दवाई बनाने के काम में आता है। महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण और विद्यार्थियों ने भी पौधा का रोपण किया। रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गांव सोनेसिली के किसान जमीन बेदखली से परेशान होकर राजधानी में धरना प्रदर्शन करने के लिए जुटे। सोनसिली के 23 परिवारों के किसान बीते 51 वर्षों से किसानी करते आ रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि सरपंच और उप सरपंच ने उन्हें उनकी जमीन से ही बेदखल कर दिया है। साथ ही उनकी बोई हुई फसल को मवेशियों द्वारा चराया भी जा रहा है। गरीब भूमिहीन किसानों के 23 परिवारों का मामला है। ये कोई अतिक्रमणकारी किसान नहीं है। इनके दस्तावेजी प्रमाण से यह साबित होता है कि 1970 में मध्य प्रदेश शासन ने गरीब भूमिहीन किसानों को काश्तकारी करने के लिए कृषक सहकारी समिति बना के इनको ज़मीन आवंटित किया था। तो इसका मतलब है कि जब सरकार ने उस समय ज़मीन आवंटित किया तो गांव में अन्य निस्तार की जो ज़मीन जो चाहिए उनकी ज़रूरतों को छोड़ते हुए इनको ज़मीन दिया गया था। उल्लेखनीय कि ये सभी किसान परिवार सोनेसिली से पैदल ही रायपुर पहुंचे और धरने पर बैठे। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता ओलंपिक में पदक। टीम ने अपनी जीत देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित की। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में पंचम दीक्षांत समारोह आयोजित। 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य को बताया असफल। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।